बट इस साल जैसे शाहिद अफरीदी आए हैं, उसके अलावा आसिफ अली हैं, शर्जील हैं, हसन अली हैं, तो एक मज़बूत टीम हमने बनाई। और सारे लोग उसको देख के एक तो पाकिस्तान की हम टीम है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको मौका दें, क्योंकि वहाँ बहुत कम पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक हुए थे, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मौका दिया जाए। दूसरी PSL के हवाले से अभी लिस्ट आ गई है, आज ही उन्होंने भेजी है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी और जो लोकल प्लेयर्स हैं। तो अब हम 6 और 7 और 8 ये 3 दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने उनको अपनी जो रिटेंशंस हैं 8-8 प्लेयर हर टीम रख सकती है, और उसके बाद फिर ड्राफ्ट में आप बाकी प्लेयर्स जो हैं वो रखेंगे। तो इसका मकसद बताने का ये है कि अगर आप लाहौर कलंदर की जो एक कोर ग्रुप जो 8 प्लेयर्स हम रिटेन करने जा रहे हैं, आई थिंक प्रॉबली पाकिस्तान के अंदर वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। जिस तरह हफीज़ की आप फॉर्म देख रहे हैं इस साल पूरा, जिस तरह से हफीज़ ने खेला, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से नंबर 1 बॉलर बने हैं, हारिस रऊफ़ की प्रोग्रेस है, और दिलबर हुसैन जो कि हमारे लिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर है, और अब देखेंगे साल के अंदर अंदर वो भी पाकिस्तानी टीम के बहुत करीब होगा जब खेल रहा होगा। सुहेल अख्तर प्लेयर डेवलपमेंट से उनका सफ़र शुरू हुआ 3 साल पहले, और आज वो हमें बहुत फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने लीड किया और टीम को फाइनल में ले गए, जो बड़े बड़े कप्तान ना कर सके। सो आई थिंक ये जितने भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास आके ग्रूम हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो वही आप वैल्यूबल प्लेयर होता है जो कलंदर दिल से हो। तो इसलिए हमारी जो 8 की जो कोर था वो बड़ी देर लगी, क्योंकि पहले सीज़न से जो मेन इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं वो टीम्स उनको कैप्चर करके रखती हैं और छोड़ती नहीं है ड्राफ्ट के अंदर। तो इस तरह हफीज़ हमें वहाँ से मिल गए और बाकी हमने खुद बना लिए। तो ये सबसे बड़ी हम समझते हैं कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि टूर्नामेंट तो सारे ही खेलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। देखें, जिस तरह अभी आकिब भाई ने जिक्र किया कि हम इस बात पे बिलीव करते थे कि हम जब भी जीतेंगे प्रोसेस से जीतेंगे, और उस प्रोसेस का फिर नतीजा आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी आए पाकिस्तान के सर्किट में, फ़खर जमान भी आए, फिर आपके हारिस रऊफ़ भी आए, सुहेल अख्तर भी आए, दिलबर हुसैन भी आप नॉक कर रहे हैं। सो उस में हम पहले ये करते थे कि हम शहर शहर जाते थे और वहाँ जाके 2 दिन के लिए सिर्फ टैलेंट देखते थे, जिसमें हमें ये लगता था कि शायद कोई टैलेंट मिस भी हो जाए, बिकॉज सब लोग एक दफ़ा तो एकदम तो नहीं आ सकते। सो उसके लिए हमने फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू किया, और जो कि अब हम 15 तारीख से दोबारा उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। अभी हम ये कमर्शियल बुनियादों पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कोविड की सिचुएशन बेहतर होगी तो फिर हम इसमें उन टैलेंटेड लड़कों को भी शामिल करेंगे जिनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है बट उनके पास टैलेंट है। सो वही हमारा अब आगे प्लान है, और इसी तरह हम इस तरह के सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ कायम करना चाहते हैं, बल्कि लाहौर के अंदर हम एक स्पोर्ट्स लीग का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च करने लगे हैं, जिसमें हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को मिला के, तो चूँकि हमारे पास अब फैसिलिटी है तो वहाँ पे हम उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो 3 टॉप T20 बॉलर्स हैं इस लीग में, वो एक तो शाहीन है, एक हारिस है, और जिस तरह दिलबर ने पहले ही सीज़न में इज़ आई थिंक 2nd और 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर, जितनी उसके पास वैरायटी है, वो जब अभी आपने बिग बैश में भी देखा तो उसको बहुत ज़्यादा लोग बाकी टीमें भी वैल्यू कर रही हैं। तो ऐसी तेज़ बॉलिंग किसी के पास नहीं है, और जिस तरह समित पटेल और डेविड विजे और बेन डंक की परफॉर्मेंसेस हैं, या लिन की जैसे आपने 1-2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, हफीज़ जो अपना करियर का बेस्ट ईयर गुजार रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और कम्बिनेशन देर लगी है पर बना बहुत अच्छा है। कप्तान तो नहीं बदलना? देखिए, कप्तान ने ये ऐसा कप्तान है कि इसको हमने अब अबू धाबी जो टूर्नामेंट हुआ जिसमें पूरे दुनिया की जो चैम्पियंस टीम्स आई थी, इस बंदे ने लीड किया और एक डेवलपमेंट के बच्चों के साथ वो टूर्नामेंट जीता। और दूसरी दफ़ा हमने उसको मौका दिया है तो वो लाहौर को फाइनल में ले गया।
सो आई थिंक वो तो हमारे लिए बहुत एक पिलर है हमारी मैनेजमेंट का भी। देखें वो ऑल द वे कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचे थे, बड़े दिन उन्होंने पैदल भी चले, पता नहीं किस तरह से पहुंचे। तो उसमें शायद अफरीदी ने भी काफ़ी उनको सपोर्ट किया और हमारे वो जो डेवलपमेंट का हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का टूर्नामेंट भी उन्होंने खेला, टीम के साथ भी रहे। लेकिन उसके बाद अब यह है कि वहाँ वो पाकिस्तान में इतना परमानेंट तो नहीं रह सकते अभी, तो इसलिए जहाँ भी हम उनको मौका मिलता है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में वो रहते हैं, वहाँ उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लाहौर कलंदर को। अच्छा जी, आमिर के बारे में, आमिर तो कराची किंग्स के पास है और फाइनल भी उन्होंने जीता है। सो आई डोंट थिंक कि वो उसको रिलीज़ करेंगे, बड़ा उनका एक की प्लेयर है। सो आई थिंक अगर वो ड्राफ्ट में आएंगे तो अगर वो हमारे पास किसी तरह से आते हैं तो हमेशा हमने सपोर्ट किया है प्लेयर्स को, तो उनको भी करेंगे। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हॉकी ख़त्म हुई, फिर उसकी क्लब्स ख़त्म हुई, फिर उसकी डिपार्टमेंट्स ख़त्म हुए और हॉकी जो है वो हॉकी बन गई। और इसी तरह अगर आप क्रिकेट को देखें तो आपकी जो स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म है। आपकी जो क्लब सिस्टम है वो सस्पेंड हुआ है। आपकी जो एसोसिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की वो बिल्कुल या रीजन्स की वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। डिपार्टमेंट जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। तो चारों काम हमने कर लिए हैं। PSL रहेगी। अब इस डूबते तिनके को सहारा है सिर्फ PSL का। अगर आप अपनी टीम के जो पिछले 5 साल में जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे के सारे PSL के प्लेटफॉर्म से आए हैं, चाहे वो फ़खर हो, शाहीन हो, हसन अली हो, शादाब हो और हसनैन हो, नसीम शाह, मूसा, ये सारे के सारे। क्योंकि वो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है कि एक प्लेयर जब उसमें परफॉर्म कर देता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है अभी भी कराची में हो रही है, तो किसको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पिच कैसी है, उस स्टैंडर्ड जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड वो किस तरह का है, वो जो आपका जो ऊपर प्रेशर है मीडिया का या टीवी का, या जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आप कैसा परफॉर्म करेंगे। तो PSL में तो सारी चीज़ें मिलती हैं, क्राउड का प्रेशर, टीवी का प्रेशर, टॉप इंटरनेशनल आपके पास प्लेयर्स होते हैं। तो जब वहाँ को परफॉर्म करता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। तो जब तक इस तरह का कंपटीशन ये अपने डोमेस्टिक में नहीं लेके आएंगे, और चाहे कुछ मर्ज़ी कर लें, जब एक बच्चा स्कूल में नहीं खेलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं खेलेगा, क्लब में नहीं खेलेगा, लोकल जो क्लब्स के टूर्नामेंट नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट आपकी नहीं होगी, ये 6 टीमों को लेके आप घूमते फिरेंगे कर रही हैं। अभी लास्ट जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश जीती है। जब हमारा काम हो रहा था तो 2004 का आप वर्ल्ड कप अंडर-19 का जीते, 2006 का आप जीते, 2008 में भी आप फाइनल के करीब थे। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप, एक तो ये लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आज देखिए कितने लोग इस टीम को टीवी पे देखना चाहते हैं, कोई बंदा ही नहीं है, किसको देखना है आपने। स्टार वैल्यू ख़त्म हो गई है। वो जो आप 5-5, 6-6 जो सुपर स्टार्स होते थे वो अब एक ही रह गया, बाबर आजम ही या शाहीन अभी बन रहा है। इस तरह की बॉलिंग मैंने 1952 से लेके आज तक आप देख लें, इतनी कमज़ोर आपकी बॉलिंग और इतनी कमज़ोर आपकी बैटिंग और इतनी स्टारलेस टीम जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। तो इसकी कुछ ना कुछ तो वजह हुई है, और उसकी वजह ये है कि 2.5 साल पहले की आप टीम देख लें, 2-2.5 साल पहले की टीम, उसका जो कप्तान था वो सरफराज था। हम वहाँ से गिरते गिरते अज़हर अली पे आए, अज़हर अली से आज हम बाबर आजम पे, और आज जो विकेट कीपर रिजवान पे आ गए हैं। तो कितना फॉल करेंगे। और आपका जो कोच था वो रिनाउंड दुनिया का कोच था, मिकी आर्थर, वहाँ से आप कहाँ गिरे, मिसबॉल हक, जिसने एक दिन कोचिंग नहीं की। बाबर आजम ने एक दिन कभी किसी स्टेज के ऊपर कप्तानी नहीं की।
आपकी और क्या चेंजेस हुई हैं? आपकी मैनेजमेंट देख लें तो आपकी चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जैसा लेजेंड, तजुर्बेकार, को फैसला कर लेने वाला, को बॉल पढ़ने वाला, वहाँ से गिरे आप कहाँ पे? पहले मिसबाउल हक और आप मोहम्मद वसीम। तो सब कुछ तो आपके सामने, आप देखें और कितना हमने गिरना है। शदाब तो भूल गए, कप्तानी बटी। चलें शदाब का भी नाम ले लेते हैं। देखिए ना, एक अच्छी टीम बनाने का तरीका क्या है? एक अच्छी टीम का बनाने का तरीका यह है कि आपका जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो इन प्लेस हो। क्यों अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की या इवन हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं, उनके 150 साल पुराने सिस्टम्स हैं, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर गवर्नमेंट गिरती है तो बोर्ड गिरता है, चेयरमैन नया, चीफ एग्जेक्टिव नया, कोच नया, सिलेक्टर नया, कप्तान नया। और जब एक रजीम आती है तो उसके अपने फेवरेट्स होते हैं, जब दूसरा चेंज होता है तो वो जो ग्रूम हो रहे होते हैं उनको पीछे धकेल देते हैं।